में जो मंगल दोष है उसके बारे में, या मंगल जो ग्रह है वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, जिसकी कुंडली में लगन का स्वामी मंगल हो, या लग्नेश मंगल हो, या मंगल उच्च का बैठा हो, कारक ग्रह में मंगल उच्च का बैठा हो, या आपके मंगल अपने मित्र की राशि पर अच्छी डिग्री में बैठा हो, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की अवनति उनके जीवन में नहीं आती। मंगल की जब जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, तो उस समय आपके सहयोग बढ़ते चले जाएंगे। आपका जीवन लक्ष्य सफलतापूर्ण आगे बढ़ेगा। अगर उस बीच आपका मंगल अगर खराब है, जैसे मान लीजिए मारक का स्वामी है, बड़ी दुष्ट शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कम अंश पर बैठा हुआ है, तो आपको कई प्रकार की समस्याएं देता है। और उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या स्वास्थ्य को लेकर है। आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। एलर्जी, मेडिकल लाइन की जो समस्याएं हैं, खून की कमी, खून संबंधी जो भी परेशानियां हैं, हार्ट फेल हो सकता है, कैंसर बन सकता है, ये मंगल के कारण हो सकता है। और मंगल अगर आपका उच्च का है, अच्छा है, तो आप मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, विजय प्राप्त होगी, कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति की समस्या दूर होगी। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जो दशाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। महादशा जो बड़ा समय होता है, अंतरदशा उससे छोटा समय होता है, प्रत्यांतर दशा और उससे छोटा समय होता है। ये 3 प्रकार की दशाएं जब जब जिस ग्रह की आती हैं, अगर महादशा चल रही है तो समय के अनुसार चलता रहना है, और उसके बाद जिस ग्रह की अंतरदशा आएगी या प्रत्यांतर दशा आएगी, अब वो शत्रु है या मित्र है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंगल ग्रह के प्रभाव की। अगर आपका लग्नेश मंगल है, या कर्मेश मंगल है, या कारक के स्वामी मंगल है, अच्छी पद प्रतिष्ठा सम्मान मान जो भी आपको दिलाएगा वो दिलाएगा। अच्छा, आप सभी पर राज करने के अधिकारी होंगे। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान जागृत होगा। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने का कार्य ऊपर करेंगे। देश विदेश की यात्राएं आप अवश्य करेंगे। मंगल के कारण आपके जीवन में कई प्रकार के ऐसे बदलाव, जैसे रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। आपके ऊपर कर्ज है तो धीरे धीरे करके वो भी उतर जाएगा। अगर आपका मंगल अच्छा है, लग्नेश है, उच्च का है, या फिर कर्मेश है, या फिर आपका कारक का स्वामी है और अच्छी डिग्री पर बैठा हुआ है, किसी भी पाप ग्रह से या शत्रु ग्रह से ग्रसित नहीं है, तो आपके जीवन में ये सभी जो शुभ फल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि यही शुभ फल आपके जीवन की सार्थकता को आगे बढ़ाते हैं, और इन्हीं के कारण आपका जीवन मजबूत होता है। तो इन्हीं सब कार्यों में मंगल आपके लिए प्रबल और भाग्यशाली ग्रह है। मंगल के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जो चल रहा है वो दूर होगा। मंगल के कारण आपका जीवन सुखद होगा, अर्थात जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी सफल हो जाएंगे। ये तो हुआ मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है। तो आपकी कुंडली में मंगल का जो कर्मेश है या कारक का स्वामी है वो उस हिसाब से आपका फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर मंगल आपकी राशि में खराब है, मंगल आपकी मारक का स्वामी है, या मंगल आपके नीच की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो उस समय आपके सबसे पहले स्वास्थ्य को खराब करेगा।
मेडिकल प्रॉब्लम देगा, व्यापार क्षेत्र में रुकावट देगा, मान प्रतिष्ठा की तो बात ही क्या करें, कलंक लग सकता है। कई प्रकार की असुविधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं और ये असुविधाएं आपके जीवन में कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको विशेषकर ध्यान देना है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मंगल के उपाय करने हैं। उपाय क्या है? अगर मंगल नीच का है, शत्रु राशि पर बैठा हुआ है या मारक का स्वामी है तो मंगल का आप दान कर दीजिए। लाल वस्तु, लाल दाल, गुड़ ये दान कीजिए। मंगल कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च का है, राशि भी अच्छी है, लग्नेश भी है, तो उस समय आप मंगल के मंत्र जप कीजिए और मंगल के मंत्र जप आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मंगल प्रबल होकर आपके जीवन को सफल बना देगा। अब बात करेंगे मंगल की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को लेकर। ये 3 प्रकार की दशाएं हैं जब जब ये आती हैं, अर्थात ये समय चक्र है। जो अब मान लीजिए आपके बड़े का समय चल रहा है, आपके बाद छोटे का समय आएगा, तो ये समय चक्र है। जब जब ये समय चलेगा, महादशा आएगी तो लंबे समय के लिए आपके साथ मंगल का प्रादुर्भाव रहेगा। अगर अंतरदशा आएगी तो कम समय के लिए होगा, प्रत्यांतर दशा आएगी तो और कम समय के लिए होगा। लेकिन जब जब ये दशाएं बदलती हैं या आती हैं तब तब आपके जीवन में उतार चढ़ाव मंगल के द्वारा जिस प्रकार से ग्रह विराजमान है उसी प्रकार से वो आपके जीवन में परिवर्तित होगा, अर्थात वो ग्रह आपके जीवन में आएगा। तो आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठा हुआ है। अगर 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसी संज्ञा में कुंडली मांगलिक कहलाती है। अब विवाहिक दृष्टि को देखें तो ऐसे लोगों का विवाह विलंब से होता है, देरी से होता है, और उसी के साथ साथ देरी से तो होता ही होता है, लेकिन उसमें भी मांगलिक लड़के को मांगलिक लड़की मिलना जरूरी होती है। तो इन सब बातों पर मंगल विशेष महत्व करता है। अगर मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से कर दिया जाए तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, एक क्षतिग्रस्त हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। इसीलिए मंगल ग्रह जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव से, अनेक कार्यों से और अनेक रास्तों से प्रभाव डालता है। इसके कारण हमें मंगल का विशेष रूप से ध्यान कुंडली में रखना चाहिए, अच्छे ज्योतिषाचार्यों को दिखाना चाहिए जिससे कि आपको सटीकतापूर्ण जानकारी प्राप्त करवा सके। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।